देखो सलीम वास्तिक का जो हत्यारा था जीशान, वो मुठभेड़ में मारा जा चुका है। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको दे दें, यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हमले का मामला, पुलिस मुठभेड़ में इनामी आरोपी ढेर। और उसके बाद में मुसलमानों ने अचानक से इस तरीके का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि भाई जब मुठभेड़ के दौरान उसके पास में पिस्टल मिली है तो उसने पिस्टल से गोली क्यों नहीं मारी, उसका गला एक ब्लेड या एक चाकू ही क्यों उठाया। और इसके चक्कर में बहुत सारे हिंदू भी फंस रहे हैं। उसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि पिस्टल और गैर कानूनी हथियार उन लोगों के पास में सबसे ज्यादा है। अभी कुछ ही दिनों का मैं रिकॉर्ड आपको बताता हूं कि एक मुसलमान की बीवी किसी के साथ भाग गई थी, तो उस आदमी ने मोटरसाइकिल पर बैठ करके बकायदा एक वीडियो बनाया और उसने अपनी बंदूक दिखाई जो कि गैर कानूनी थी, और उसने बताया कि उसने अपनी बीवी के आशिक को जान से मार दिया है और उसने 3 प्रकार की अलग अलग गोलियां मारी है। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं है, बहन से मारा है, उसके बाद में एक और वीडियो हमारे सामने आता है जिसमें वो अपना गैर कानूनी तमंचा दिखाते हुए बता रहा है कि मैंने एक मुस्लिम को मार दिया है, और वो व्यक्ति था जिसने ताजमहल के जो ठेके जो कॉन्ट्रैक्ट छूटते हैं उसके दौरान मेरी पिटाई की थी, मुझे और मेरे बाप को मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसको मार दिया है। मोहम्मद अरमान, मैंने अभी अनीस पाशा में 3-4 गोलियां मारी हैं और मेरी उससे आपस की रंजिश थी। ताजमहल के इलेक्शनों पे उसने एक बार मुझे मारा था और मुझ पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया था ताजमहल पे। अब ये जो 2 मैंने वाकया आपको बताए हैं ये मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों की हत्या है और उसमें बंदूकों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जीशान के पास में बंदूक थी, लेकिन उसने गला ही क्यों काटा? थोड़ा सा आप इतिहास को जानिए, थोड़ा सा आप इतिहास को देखिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप इतिहास को देखिए। जब आपने कमलेश तिवारी की हत्या को देखा होगा तो उनके ऊपर चाकुओं से किया गया था उनके गर्दन को के लिए, और जो हत्यारे थे उन्होंने बताया था कि हमें इनकी गर्दन थी अलग करनी थी और ऐसे करके इसका वीडियो बनाना था और जो हमारे खलीफा हैं उनको हमें भेजना था। उसके बाद में आपने कन्हैयालाल जी की हत्या देखी होगी, उनके ऊपर भी इसी प्रकार से चाकुओं से वार किया गया था। उमेश कोल्हे के ऊपर भी बंदूक से नहीं बल्कि चाकुओं से वार किया गया था। रिंकू शर्मा के ऊपर भी चाकुओं से वार किया गया था। इसी प्रकार से अंकित शर्मा जब दिल्ली दंगे के अंदर मारे गए थे उनके ऊपर भी चाकुओं से वार किया गया था और उनके पेट करके उनकी आंतें भी निकाल दी गई थी। और साथ ही साथ इसके अलावा जितने भी लोगों के खिलाफ अभी तक धमकियां दी गई हैं उनको भी सर काटने की ही धमकी दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम हाथ में लिया था वो हो गया। इस गुस्ताख को ठीक है, चाहे तो हम इसे गोली भी मार सकते थे। और मैं ये भी आप सबको बता दूं कि अगला नंबर किसका है, अगला नंबर नादिया इलाही का है। मैंने उसको पर्सनली मैसेज कर दिया, नादिया इलाही को बोल दिया है कि बच के रहना। अब आते हैं थ्योरी के ऊपर। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर इस्लाम की बेहुरमती का आरोप लगाया जाता है तो क्या नारेबाजी होती है? मुसलमानों के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैवान के द्वारा क्या नारेबाजी होती है? सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। यानी कि कहीं पर भी यहाँ यह नहीं कहा गया है कि गोली मार करके हत्या करो या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सर तन से जुदा करना है, तन को सर से करना है। इसके लिए गोली, बंदूक, तमंचे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए छुरी, तलवार, चाकू या ब्लेड की आवश्यकता होती है। और हर एक मुसलमान इसी ट्रेंड के अनुसार गले पर करता है, चाकू से करता है, और वही चाकू हथियार जो है वो बाद में लहराता भी है। आपने हरकेश विश्वकर्मा की हत्या के प्रयास के बाद में उनके हत्या के द्वारा लहराए गए जो चाकू थे वो भी देखे होंगे। कन्हैयालाल की हत्या के बाद भी चाकू देखे होंगे। ये सारा क्या है? ट्रेंड। ये दिखाना होता है कि हम गोली मार करके 1 सेकंड में किसी का खेल खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको हलाल करेंगे, करेंगे, और उस समय पर हम अल्लाह का नाम लेंगे, कुरान की आयतों को पढ़ेंगे, वही कुरान जिसको तुम भी पवित्र मानते हो और वही आयतें जिनको तुम गीता के श्लोकों के समकक्ष रखने का कुत्सित प्रयास, घृणित प्रयास करते हो। अब इस थ्योरी के बाद में मैं थोड़ा सा आपको कुरान के भी एविडेंस दे देता हूं। ये देखिए, कुरान की संख्या 47:8 को पढ़िए। साफ लिखा है कि जिन्होंने अल्लाह के साथ में कुफ्र किया है उनका खात्मा हो, और वो खात्मा कैसे होगा? सर तन से करके ही होगा। और ये कौन है कुफ्र करने वाले? यही था सलीम वास्तिक, जिसने अल्लाह को नकार दिया था, जो इनके अनुसार कुफ्र हो चुका था। अब कुरान की संख्या 8:12 को देखिए। इसमें भी साफ लिखा है कि उनकी गर्दन पर और उनकी उंगली का जो पोर है, यानी कि जो उंगली के पोर हैं, एक उंगली में 3 पोर होते हैं, तो इन पोर पर वार करो और उनकी गर्दन को। यानी कि कुरान भी यही कहता है, नारेबाजी भी यही कहती है, और मुसलमान पूरे ट्रैक रिकॉर्ड उसका देख लीजिए उठा करके, वो गर्दन पर करता है और उसको काटता है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो मुसलमान ये कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ रखी है, और वो सेकुलर हिंदू जो इन्हीं मुसलमानों के पिछवाड़े में हमेशा नाक मुंह जीभ घुसेड़ करके पड़े रहते हैं, क्या इनको नहीं पता है कि कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है? क्या इनको नहीं पता है कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या इनको नहीं पता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे के सारे सरतन से
नारे लगाते हैं और उसी ट्रैक पर चलते हो, पूरा पूरा इस्लाम को फॉलो करते हो, पूरा पूरा मोहम्मद को फॉलो करते हो, पूरा पूरा कुरान को फॉलो करते हुए ये होते हैं। जो लोग पूरी जहनियत 1400 साल पुरानी आज तक उनका ज्यों का त्यों चल रहा है, उससे हम 2026 में अपना भाई बंधु होने का शक पाल करके बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो। हिंदुओं तुमसे गाय नहीं पलती है तो मैं कह रहा हूं सुअर पाल लो, लेकिन ये जाहिल जिहादी तुम्हारे भाई हो सकते हैं, ऐसा शक बिल्कुल भी मत पालो।